गाइस, चलो आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे वही चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे। ठीक है, तो उसी रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई पीवाईक्यूज है। ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा ओवरऑल आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू करने से थोड़ा अंदाजा हो जाता है ना कि बोर्ड में कैसे लेवल का क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, कैसे तुम्हें तैयारी करना होगा। ठीक है, चलो, तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एन आइसोलेटेड कंडक्टर with cavity has net charge plus q। मैंने एक आइसोलेटेड कंडक्टर ऐसे रैंडम शेप का ये स्फीयर जैसा दिख रहा है, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया जिसका नेट चार्ज प्लस क्यू है। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द केविटी, मतलब इसके अंदर पहली बात तो एक केविटी है जिसके अंदर में एक प्लस क्यू चार्ज बिठाया गया है। ठीक है, ओके। अब दो क्वेश्चन पूछा है कि द चार्जेस ऑन द केविटी वॉल एंड द आउटर सरफेस। तो पहली बात तो ये अगर कंडक्टर है तो ये वाले रीजन में क्या हाल होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी है और होगा भी। तो जरा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये प्लस क्यू चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे ऐसे चारों तरफ, उसको एंड होने के लिए ये सरफेस पे जरूर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस करना ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है वो कैविटी वाला सेशन। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ दे रहा है ऐसे, और चारों तरफ मैंने चार ही ले लिया। ठीक है, तो ये तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाहर में वही मैंने लाइन ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जीरो है। तो यहाँ पे उसको जरूर कुछ ना कुछ और इंड्यूस तो करना ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, हर जगह पे माइनस चार्ज, वो भी माइनस क्यू। पहला हमारा माइनस क्यू, मतलब ऑप्शन बी और डी सी में हम आ चुके हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आउटर रीजन, जो ये बाहर वाला रीजन है, वहां पे चार्ज में कुछ चेंज होगा क्या। ऑब्वियसली देखो, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि चार्ज जो भी है वो तो रहेगा क्यू। अब ये कैपिटल क्यू में से अगर माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, मतलब इंड्यूस होके किसमें, इसके इनर सरफेस में, तो अगर नेट चार्ज वही क्यू रहना है तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, एक प्लस क्यू। ताकि होगा क्या ना, ये टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस हो जाएगा क्यू प्लस क्यू, और इस माइनस को माइनस करेंगे तो अगेन वही क्यू रहेगा। अगर इसके कंजर्वेशन चेक करो, प्लस क्यू ये माइनस क्यू, क्यू क्यू कट के वही क्यू आ रहा है ना। ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है उसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन सी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, वही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, ओके। तो नेक्स्ट सवाल क्या है ना, ये है एक कैपेसिटर में सेपरेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एक को एनालिसिस कर लो, इस तरह का सवाल जरूर कहीं ना कहीं पे होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव में हो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है और इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या करेंगे ना, ये क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो एक पार्ट में जिसका वेट हो गया d/3, उसमें कितना डाइलेक्ट्रिक है 2k, और दूसरे पार्ट में जिसका वेट है 2d/3, उसमें कितना है खाली के, एरिया दोनों का समान। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या ये इस तरह नहीं दिख रहा, एक कैपेसिटर ये वाला, दूसरा कैपेसिटर ये C1 तो ये C2। ठीक है, अब अगर मैं C1 C2 का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड बाय d/3। C2 कितना लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू K बाय 2d/3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो C1 बन जाएगा 6k C0, C2 बन जाएगा 3k/2 C0। ठीक है, अब ये जो कि सीरीज कनेक्शन में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिस्टम का कितना निकलेगा, तो सीरीज कनेक्शन में याद रखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये कितना बन गया, 1/6k C0 प्लस 2/3k C0। इसको तो इसके बाद जो LC क्या होगा, LC हो गया 6k C0, ये 1 प्लस ये 2 हो गया तो 4 मतलब 5। तो फाइनली हमें क्या करना होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
6/5 के सी नॉट, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देखना, ये मजेदार चीज है, ये होगा उसका आंसर। ये क्या हो गया? चलो, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सवाल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, मजेदार चीज है, देख लो। रेट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मींस डी ए बाई डी टी, तुम्हें उसने पूछ लिया। ठीक है, प्लेट सब स्क्वायर कैपेसिटर, साइड दे दिया, साइड हो गया 5 सेंटीमीटर। स्पेस्ड, स्पेस मतलब टी 1.2 मिलीमीटर, मतलब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1.2 इंटू 10⁻³ और इवन उसको अगर और भी थोड़ा कन्वर्ट कर लो -4 मीटर, तो ये इजी होगा यूज करने में। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द देम चेंजिंग रेट दिया दिया, रेट मतलब dv बाई dt उसने दे दिया कितना? 60 वोल्ट पर सेकेंड। अब देखो सिंपल सा, तुम्हें पता होगा ये वाला टेक्निक, E इक्वल्स टू वी बाई डी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर हो रहा है तो मैं अगर बोथ साइड में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या ये मुझे ये नहीं मिलेगा? ये कांस्टेंट है ना, कौन? डी, इनकी तो सेपरेशन है, बाहर आ गया। तो अब डालो dv बाई dt कितना, रेट चेंज ऑफ वोल्टेज कितना 60 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻⁻4, 12 5 जा और ये -4 ऊपर उठ गया तो 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर सेकेंड। तो इसमें से साफ साफ ऑप्शन डी दिख रहा है कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ सोचने वाली चीज ये है कि दे दिया जो रेट चेंज वगैरह वगैरह तो थोड़ा दिमाग हिल जाता है। और कभी कभी ये हो जाता है गलती की, ये जो डिफरेंशिएशन करते वक्त ये डी को हम लोग क्या करते हैं ना, 1/d ये एक तरह का मल्टीप्लाई रूल, नहीं तो डिवाइड रूल डाल के ये पूरा चले जाते हैं, पूरा कहाँ 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 नहीं, उसमें नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो डी यहाँ पे कांस्टेंट है और एज ए कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो, हेलो गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन एज E इक्वल्स टू 10R+5, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन उसने दे दिया 10R+5। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ना, ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है, कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो है नहीं। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करो, याद रखना मेथड कौन सा यूज करोगे, आइदर इंटीग्रेशन, नहीं तो याद रखना डेरिवेटिव। ये ट्रिक्स है, यही है कंसेप्ट, इसी चीज को याद रखो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर ये क्या निकालने को कह रहा है ना, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, वो भी कितना इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू, मैं मार्क कर रहा हूँ रेड में, 1 to 10। तो मुझे निकालना है भी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवन है मेरे पास r का रेंज 1 to 10, तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, मैं अगर देखूं तो ये वाला फॉर्मूला मुझे याद होना जरूरी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, डी भी इक्वल टू -e/dr। अगर मैं बोथ साइड में इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या ये नहीं बनेगा? समझ आ गया? अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से 0 to v, यहाँ से होगा 1 to 10। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली v, लेकिन इस वाले का हल क्या होगा ना, हमें 10R+5 होल dr इंटीग्रेशन माइनस के साथ 1 to 10 लगाना होगा। अब देखो मैं काम करता हूँ, माइनस को पूरा बाहर रख देता हूँ, बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, 10R, तो 10 इंटू r²/2, इसका लिमिट ओवर 1 to 10 प्लस 5 इंटू r, लिमिट ओवर 1 to 10 और होल ब्रैकेट। ठीक है, अब ये 2 को 5 से काट दो, तो 10 से काट दो तो 5 हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बचा क्या ना, देखो ये हो गया, माइनस तो बाहर ही है तो 5, r² के बदले में पहले 10 डालूंगा फिर 1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 100, क्यों 10 r² होगा ना, 10² -1 प्लस 5 इंटू 10 -1, तो ये होल ब्रैकेट खत्म।
और ये मेरे पास क्या निकल के आता है, स्टार्ट 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 99 प्लस 9 मतलब इम्प्लाइज, यहाँ पे देख लो इम्प्लाइज ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये होगा -5 × 108 जो हुआ -580 वोल्ट। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 3 point charges Q, 2Q and NQ are placed at the vertices of an equilateral triangle। तो मैंने साइड ए मान लिया, यहाँ पे शायद वो साइड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे NQ कुछ नहीं दिया, मतलब इसको प्लस मान लेते हैं। तो इसका तो कुछ नेचर पता नहीं है, इनका नेचर क्या निकलेगा बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर वो कह रहा है कि ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो एन का वैल्यू निकालो। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरक्शन एनर्जी। तो इंटरक्शन एनर्जी यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाई आर। कितने इंटरक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटरक्शन हो रहे हैं। कौन से 1 2 3। तो मैं अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान लूं तो मैं यू नेट इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा। यू नेट मीन्स U1 प्लस U2 प्लस U3 0, ठीक है। इम्प्लाइज U1 क्या होगा ये के Q 2Q, तो ये क्या हो गया 2Q² बाई ए, ठीक है, प्लस 2 कितना हो गया U2 2Q ये NQ, तो ये हो गया के 2NQ² बाई ए, प्लस तीसरा वाला एनर्जी कितना हो गया के NQ² बाई ए इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले जाऊं इसको ना, के Q² बाई ए को 2 ये प्लस 2n प्लस ये हो गया n इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज ये तो 0 है तो ये हो गया 3n प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना निकला -2/3, मतलब n का वैल्यू यही होगा, तब ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का 0। यहाँ से यहाँ तक ओके। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कैमरा यूजुअली ऑपरेटेड 1.5 वोल्ट एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सफिशिएंट टू एमिट लाइट एनर्जी यूजिंग फ्लैश। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, एक कैपेसिटर जो जिसका रेंज है 300 वोल्ट टू 330 वोल्ट उन्होंने लगा दिया, ठीक है। अब वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो कैपेसिटेंस कितना 300 वोल्ट, ठीक है। जब 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगाया जा रहा है, मतलब ये भी कितना सप्लाई कर रहा है 300 कैपेसिटेंस का, जब 100 इंटू 10⁻⁶ फैराड कितना एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। तो एनर्जी सिंपली देखो, क्वेश्चन दिया है कैमरा वैमरा लेके बहुत कुछ दे दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें देखना है कि हमें कौन सा चीज चाहिए, पूछा क्या है और इस कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो ये कैपेसिटर के ऊपर बेस है तो हमें उसका एनर्जी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला डालो U इक्वल्स टू हाफ CB²। तो हाफ C 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300 इंटू 300। तो ये काटने के बाद देखो यहाँ पे 6 जीरो आ रहे हैं, तो ये 6 जीरो से 10⁻⁶ कट गया, ये 2 कट गया, इससे 1.5, तो ये 4.5 जूल, ठीक है। पहले का आंसर मिल गया ये। अच्छा, फिर एक आंसर मिल गया। बी में क्या पूछा है, कितना चार्ज होगा, तो Q इक्वल्स टू CB, सिंपली 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300। 4 जीरो कैंसिल हो गया तो हो गया 0.03 कूलम, सिंपली। सी नंबर क्या पूछा है, अगर डिस्टेंस पैरेलल प्लेट का 2 टाइम्स बढ़ गया मतलब D चेंजेस टू 2D, और हमें पता है कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ना। सो इफ
D changes to 2D, then obviously C changes to C by 2. खत्म। तो 100 by 2 50 माइक्रोफाराड। ठीक है कि नहीं? बस सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा दिख रहा है, ये कुछ क्या दे दिया। याद रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला दिखता है, थोड़ा पढ़ने में ये लगता है क्या कुछ दे दिया, कुछ और ही कंसेप्ट होगा। नहीं यार, कंसेप्ट कहाँ से और डालेंगे, यही तो कंसेप्ट है, जो चीजें तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम्हारे कंटेंट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्या पूछा है, क्या गिवन है, सब चीजें ढूंढ लो, फिर आराम से देखो। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन, पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पे देखना। छोटे छोटे क्वेश्चन में मुश्किल हो जाते हैं, छोटे छोटे एक दो लाइन में लिखा होगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब तुम लोग प्रैक्टिस करो, जो भी चीजें डाउट होगा मुझे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे चैप्टर 3 का हम लोग वैसे ही मैराथन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।